बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशल पैथोलॉजी की हॉस्पी को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉर्सनिंग ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया डिस्निया डेट मीन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, यानी कोई वाल्व अफेक्टेड है और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बतानी है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर इलनेस। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। फिश माउथ स्टेनोसिस को रट्टा मार लेना है ड्यू टू रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओके, व्हाट आर द स्कोप बॉडी? तो स्कोप बॉडी क्या होती है? फिब्रिनाइट नेक्रोसिस सराउंडेड बाय द मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल ड्यू टू मायोकार्डाइटिस इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। और मैकेलन प्लैग क्या होता है? लेफ्ट सब एंडोकार्डियल, लेफ्ट एट्रियम में जो सब एंडोकार्डियल थिकनिंग होती है ड्यू टू एंडोकार्डाइटिस इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओके, तो पहला स्टेशन कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चलते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल सेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे एक व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ? तो यहाँ पैटर्न ऑफ ग्रोथ ये पैपिलरी ग्रोथ है, पैपिलोमा या पैपिलरी कार्सिनोमा रट्टा मारना। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मलिग्रेंट ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। और अदर मलिग्रेंट ट्यूमर में एडिनो कार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल सेक्शन थ्रू द थैलेमस है, तो थैलेमस में आपको मैसिव इंट्रासेरिब्रल हेमरेज या स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस लीजन? हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव डिजीज। इसके अलावा थीरोम्बोलिज्म की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओके, प्लूरैटिक पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, प्लूरैटिक पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कैराटिन पल्स देखने को मिल जाता है। तो डायग्नोसिस क्या है? उसके मसल कार्सिनोमा। दो फीचर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैराटिन पल्स, सेलुलर एटीपी, इंटरसेलुलर ब्रिजेस। ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद है कि वाई आर हैवी स्मोकर आर द डेवलपमेंट ऑफ, यानी स्मोकर्स के अंदर मल्टीपल ट्यूमर्स क्यों होते हैं? तो यहाँ पर एक है फील्ड इफेक्ट है। फील्ड इफेक्ट की जो स्मोकिंग होती है ना, क्लियर, स्मोकिंग क्या कराती है? डिफ्यूज क्रॉनिक इरिटेशन करा देती है। डिफ्यूज क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से मेटाप्लेजिया की वजह से आपको प्राइमरीज की एक्युमुलेशन देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरिब्रम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? लाइक आपको जो ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी और हाई ग्रेड ट्यूमर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेशन नंबर 9 है। ओके, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर सिस्टिक ओवेरियन मैस है। ठीक है, और इस मैस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है? डर्मोइड सिस्ट है। ठीक है, बट डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हेटेरोजेनस मैस ऑफ टिश्यू, जिसके अंदर आपको लूज एनियुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा, एडिपोस टिश्यू देखने को मिलेगा, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम आपको देखने को मिलती है। क्लियर। और इसके बाद है कि व्हाट अदर टिश्यू टाइप? तो उसमें डायग्नोसिस आपका टेराटोमा या फिर सिंपल डर्मोइड सिस्ट आप लिख सकते हो। बाकी और अदर टाइप ऑफ टिश्यू, तो उसमें आपको थायराइड टिश्यू देखने को मिल सकता है, ऑस्टियाइड टिश्यू, बोनी टिश्यू, न्यूरल क्रिस्टल्स, स्किन वगैरह हो सकती है। इसके बाद सब्सटेंशियल आइग्रा से यहाँ पर बताया हुआ है सब्सटेंशियल आइग्रा ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल पिल रोलिंग ट्रेमर और वॉलंटरी मूवमेंट है, यानी पार्किंसन का सिनेरियो बताया हुआ है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर सिनेरियो अच्छा था, वो हो गया ऑस्टियाइड टिश्यू। तो ये पार्किंसन का सिनेरियो है पिल रोलिंग ट्यूमर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस? तो जो आपका अल्फा वाली आपकी ठीक है नॉर्मल है, जबकि बीटा वाली के अंदर लॉस ऑफ कैटिकोलामिनर्जिक न्यूरॉन्स और उसके अलावा लेवी बॉडीज आपको देखने को मिलती है। पार्किंसन के अंदर होता है डोपामिन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओके, तो ओवेरियन मास व्हिच हैज़ बीन बाइसेक्टेड है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखो आपको हेयर थी, तो ये आपका डर्मोइड सिस्ट है, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा डर्मोइड सिस्ट। व्हाट इज द स्ट्रोमा ओवराई? तो स्ट्रोमा ओवराई क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मैच्योर थायरॉइड टिश्यू इन द टेराटोमा ऑफ ओवरी। एंड व्हाट आर द क्रूकनबैक ट्यूमर? तो ये ट्यूमर होते हैं सिग्नल रिंग सेल, तो बायलैटरल मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं टू द किडनी। ठीक है, और राइज कहाँ से करे होते हैं? स्टोमक से करे होते हैं। ठीक है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा से राइज करे होते हैं। व्हाट इज द डायग्राम? तो इस डायग्राम के अंदर आपको लेफ्ट एट्रियम की आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। तो क्रॉस वाइडनिंग क्या? कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट मायोकार्डियम। और इसकी कॉजेज क्या होती है? एओर्टिक स्टेनोसिस या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। और हाउ विल डिफरेंशिएट प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी और वॉल्यूम ओवरलोड हाइपरट्रॉफी? तो जो प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी होती है कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कराती है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको थिकनिंग देखने को मिलती है वाल की, जबकि उसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है और आपको वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बातें नोट कर लेनी है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओके, अडल्ट पेशेंट है 40 ईयर, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, स्पॉन्ज लाइक किडनी है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है और दूसरे ऑर्गन में लीवर, स्प्लीन और आपका पेनक्रियास आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो फीवर विद चिल्स, राइगर्स, प्रोडक्टिव कफ, तो ये लोबार निमोनिया है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोकोकाई है। और इसके 4 स्टेजेस कंजेशन, रेट, हिपैटाइजेशन के रिपैटाइजेशन और रेजोल्यूशन आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि इमरजेंसी रूम में है फॉर द चेस्ट पेन है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है। क्लियर। ठीक हो गया, ओबीज है, डायफोरेटिक है, यानी एक्यूट एमआई की हिस्ट्री है। व्हाट इज द पोटेंशियल वास्कुलर डिजीज? तो यहाँ पे क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। और गिव टू पोटेंशियल कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिसऑर्डर। तो आपके जो पोटेंशियल कंट्रोलेबल है लाइक हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, आपकी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस, उसको नोट कर लेना। और उसके बाद दो मेन हिस्टोलॉजिकल पैटर्न ऑफ अंडरलाइंग, तो आपको फैटी स्ट्रीक देखने को मिलती है एथेरोस्क्लेरोसिस में। इसके अलावा आपको एथेरोमेटस प्लाक देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल डिफाइंड सॉलिड सिस्टिक और माइल्डली टेंडर, तो ये कौन सी लेजन होती है? ये आपकी असल में सिस्ट होती है। ठीक है, असल में नॉन प्रोलिफरेटिव लेजन है। एंड डज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? नो, इट डज नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पे थोड़े गलत लिखे, बस को सही कर लेना। क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है लम्पेक्टमी, स्पेसिमेन वगैरह लिया हुआ है, ग्रे वाइट है, इन द सेंटर है। तो इज दिस लीजन बिनाइन और मलिग्रेंट? तो ये मलिग्रेंट लीजन है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हेमरेजिक नेक्रोसिस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है कि हाउ दिस दिस स्पेसिमेन प्रेजेंट, तो 10% फॉर्मेलिन को रट्टा मार देना। व्हाट इज द प्री इन्वेसिव स्टेज, तो वो DCIS आ जाएगा। इसके बाद ये जो डायग्राम है फाइब्रोडिनोमा की, मुझे डायग्राम नजर आ गई है। तो ये क्या कैप्सुलेटेड या नॉन इनकैप्सुलेटेड? डायग्नोसिस हमारा क्या है, ये फाइब्रोडिनोमा कैप्सुलेटेड होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है, ओके। तो ये नोट कर लेना। इसके बाद है कि अच्छा वो या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ओके। डिस्क्राइब द म्यूकोजल रेड ब्राउन लीगन, तो आपका ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इसमें जो आपको पेल इर्रेगुलर लीगन आपको देखने को मिल रही है, आपकी अल्सरेशन है, ओके। इसके अलावा आपको सूडोपोलिप की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो आपने पेल इर्रेगुलर रीजन है ना, ये आपने अल्सरेशन बता देना, ठीक है। इफ़ दिस डिजीज लाइकली, कहते हैं ये डिजीज क्या रेक्टम को इन्वॉल्व करता है? यस, इट इन्वॉल्व रेक्टम, सिग्माइड कोलोन या पूरे के पूरे कोलोन को इन्वॉल्व कर सकता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो आपने इस डायग्राम को एग्जामिन करना। तो ये आपका एक्यूट MI का यहाँ पे चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो व्हाट आर द सर्कल लीजन, तो आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक्यूट MI है। और 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इस लीजन करवा देते हैं, तो आपने नोट करना है, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, प्रीम्बोलिज्म, स्मोकिंग, एज। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लाइक स्मोकिंग, एज, सेक्स, ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, ओके। तो आपने नोट कर लेना। इसकी बात है कि हाउ विल यू सी ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इफ द लीजन इज 5 ईयर ओल्ड, सॉरी 5 ईयर ओल्ड कह लूँ, 5 घंटे का अगर पुरानी है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्ली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, एडिमा, हेमरेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो फैक्टर्स है, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो आपने वैसे यहाँ पर इम्बोलस लिखा हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलस, एज, सेक्स, इनको चलो नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ओके। तो जो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ दिस, तो ये फैटी स्ट्रीक है इन करोनरी आर्टरी कैन प्री डिस्पोज टू द मायोकार्डियल इंजरी। तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होते हैं, पेनिट्रेट करेंगे इंट्रा मायोकार्डियल ब्रांचेस ऑफ करोनरी आर्टरी, और सीवियर ओक्लूजन की वजह से मायोकार्डियल इंजरी हो जाएगा। बाकी इसके लीजन के कंपोनेंट्स पूछे हुए, तो आपके इसमें क्या देखने को मिलते हैं? तो इसमें आपको स्मूथ मसल लेटेड मैक्रोफेजेस, जिसको आप लिप वो बोलते हैं, फोम सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा ECM, ये सब आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके। तो एक्जिमा लाइक लीजन ऑन द निपल है, तो ये आपको पेजेड डिजीज ऑफ, ठीक है। तो लार्ज सेल की पेजेड डिजीज जो कि हाईली इजोनोफिलिक होते हैं। जो ब्रेस्ट जो होगा ट्यूमर, वो आपको DCIS होगा, ठीक है, ओके। और इसके बाद व्हाट इज द हिस्टोजेनेसिस ऑफ दिस लीजन, तो हिस्टोजेनेसिस के हरग्यूलिन प्रोड्यूस बाय केराटिनोसाइट होते हैं, यानी जो केराटिनोसाइट है वो हरग्यूलिन प्रोड्यूस करेगा, जो कि कैंसर सेल पे एक्ट करेंगे, उनको पेजेड सेल में कन्वर्ट कर देगा। ये पेजेड सेल स्किन में जाएंगे विदाउट डिसरप्टिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये एपिथेलियम को डिसरप्ट कर देंगे। एडिमा और ओजीनस ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा, ब्लड के इजीनेस नहीं होती, ओके। तो इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम, तो यहाँ पर ये डायग्राम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की स्टेन कौन सी यूज़ कर रहे हैं? इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर रहे हैं। इनलिस्ट द एनी अदर टाइप, तो वैसे यहाँ पे पास पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, पास पॉजिटिव लिख लेना। और बाकी अदर टाइप्स इसमें मिनिमल चेंज डिजीज रैपिडली प्रोग्रेसिव आएगा, मेम्ब्रेनस आ जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, व्हाट इज एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ दिस ट्यूमर है, तो यहाँ पे अगर एपिथेलियल लाइनिंग देखोगे, तो यहाँ पे सिंपल कलमनर एपिथेलियम है, जिसमें सिलेटेड है, ठीक है। डूम शेप सिकुलेटर सेरेसेमोमा बॉडी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सीरियस टाइप आपको ट्यूमर है, ओके। और लास्ट में 2 मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर, तो म्यूसिनस एपिडेर्माइट और सीरियस ट्यूमर आपके आ जाएंगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर फॉर्म ऑफ 45 ईयर ओल्ड, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली सेमिनोमा होता है। तो सेल्स को डिस्क्राइब करना, सेमिनोमा सेल्स होती है, लार्ज होते हैं, राउंड 2 पॉलीहेड्रल सेल्स होती है, डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, और इनका सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होता है विद इनफ्रीक्वेंट माइटोसिस, तो ये सेमिनोमा होता है। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? नॉन डिफरेंशिएटेड, यानी जर्म सेल ट्यूमर है, टोटी पोटेंशियल जर्म सेल ट्यूमर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, टेंडर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड है, तो टेंडर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, तो ये कौन सा डिजीज होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो डिजीज़ आपका ये सब एक्यूट ग्लैंडुलोमेटस थायरॉइडाइटिस है, तो इसमें आपको डिसरप्शन ऑफ थायरॉइड फॉलिकल, इसके अलावा एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ कोलाइट, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इन्फ्लिट्रेशन देखने को मिलती है, वायरल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओके। तो लोअर एंड ऑफ द फीमर में एक बोनी मैस है, ठीक है, बोनी मैस। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो एक जायंट सेल ट्यूमर है, ठीक है, ओके। इज दिस लीजन बिनाइन और मैलिग्नेंट, तो ये बिनाइन लीजन है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में सो बबल अपीयरेंस देखने को मिलती है। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड से भी आपको हिंट मिल जाएगा। तो ये रिएक्टिव मैक्रोफेजेस और मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओके। तो इसके बाद है कि ऑटोप्सी विद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, तो लंग्स के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, तो ये कौन सा, ये आपको हनीकम अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है। तो 2 आपके इंटरस्टिशियल डिजीज या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज, तो इंटरस्टिशियल निमोनिया, निमोकोनियोसिस, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, और इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करते होते हैं ज़्यादातर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ आर डायग्नोसिस? तो आपका थायरॉइड डिजीज़ में से मुझे लग तो रहा है थायरॉइड डिजीज़, लेकिन ये प्लेथोरा होता है, प्लेथोरा। तो जो प्लेथोरा होता है ना, ये आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा की वजह से देखने को मिलता है। कन्फर्मेशन कैसे करोगे? बोन मैरो बायोप्सी करोगे और जैक2 म्यूटेशन को देखोगे। एंड व्हाट इज़ एरिथ्रोपॉइटिन लेवल? तो एरिथ्रोपॉइटिन लेवल इसमें रिलेटिवली कम होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलिरुबिन, ओके, बिलिरुबिन को देखो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट विद हेपेटाइटिस फॉरेन ट्रैवल इंजेक्शन और ट्रांसफ्यूजन है, नॉट अल्कोहलिक है और प्रूराइटिस बढ़ना शुरू हो गया है। तो आपका ये यानी अगर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपका ये क्या रहेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आ जाएगा। और व्हिच बायोकेमिकल फाइंडिंग सजेस्ट अ डायग्नोसिस? तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज आपने देखना है, बिलिरुबिन को आपने देखना होता है, ठीक है। ओके, और जो आपके एंजाइमेटिक मार्कर ऑफ हेपेटोसाइट इंजरी, तो एएलटी, एएसटी, एलटीएच आ जाएगा। और कौन सी प्रोटीन बिलिरुबिन को बाइंड करती है? तो आपका एल्ब्यूमिन आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक? तो नेफ्रोटिक के अंदर 3.5 से ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलेगी, नेफ्राइटिक में से कम होती है। क्लियर? एंड विच 3 फीचर्स कंस्टिट्यूट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम? तो इसमें आपको हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोअल्बुमिनुमिया, लिपिडूरिया, एडीमा, हाइप्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। ओके, और नेफ्राइटिक के अंदर प्रोटीन रिलेटिवली कम होता है, 3.5 से रिलेटिवली तो आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आपने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविस डिजीज का बता रहे हैं। ओके, टीएसएच रिड्यूस हुआ है, टी3 टी4 बढ़ा हुआ है, फीमेल्स एक्सेसिव मॉइस्चरिंग, तो ग्रेविस डिजीज की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें टीएसएच का आपने टेस्ट करवाना होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थायराइड सर्जरी है, मैस इन द सर्वाइकल लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड में मैस होता है, तो आइडेंटिफाई द स्पेसिमन। तो स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करना, तो आपका कौन सा है? पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है। गिव टू पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो मल्टीफोकल सिस्टिक, उसमें पेपिलरी एक्सक्रीजन्स होती है, 10% फॉर्मेलिन से आप इसको स्टोर करते होते हैं। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो यहाँ पे फीवर है, बोन पेन है, ओके, और इसके साथ आपको न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 5 ईयर ओल्ड है, 5 ईयर ओल्ड है, तो आपको एएलएल का आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी स्टेन यूज़ करते हो? जिम्सा स्टेन ही यूज़ करते हो। विच स्टेन विल बी परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस? तो सूडान ब्लैक स्टेन है। और व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस लिगन? वैसे यहाँ पास पॉजिटिव स्टेन वैसे ये मैंने पढ़ा था। और व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस सेल्स? तो ये कंडेंस न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, स्मॉल न्यूक्लियोलाई होता है, स्कैंटी ए ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर इस लिगन को पहचानना है, जो कि ड्यूरा से अटैच हुई पड़ी है, तो ये ड्यूरा से अटैच है, तो ये मेनिंजियोमा आ जाएगा। और 2 इम्पॉर्टेंट तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर मास अटैच टू द ड्यूरा। ओके, इसके अलावा सेमोमा बॉडी एंड सेल्स इन द हॉल्स, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये मेनिंजोथेलियल सेल्स ऑफ अरेक्नोइड सेल से निकलता होता है। क्लियर? इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग है, ओके, ठीक है। 2 आवर्स आफ्टर द मील, जो कि रात के वक्त वॉर्स हो जाती है, डूडिनल अल्सर है, तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज है, ठीक है। गिव टू कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन हैमरेज, परफोरेशन, ब्लीडिंग, अल्सरेशन, तो ये आपने हैमरेज परफोरेशन को रट्टा मार लेना है, ठीक है। ब्लीडिंग ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन, ठीक है। ओके, और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से आपको देखने को मिल सकता है ये। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, व्हाट इज द फेवर्ड लोकेशन? तो एंट्रम है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कन्फाइंड टू द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा रिगार्डलेस ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो उसको आप अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर, और सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल क्या होते हैं? पाल्पेबल नोड्यूल होते हैं, ओके, इन द ब्लाइकस ड्यू टू मेटास्टेसिस ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और क्लोनिक कार्सिनोमा। ओके, ठीक हो गया। तो जाइंट सेल ट्यूमर इज बिनाइन नॉट मैलिग्नेंट, ऑन रेडियोग्राफ विल बी सीन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट है, तो आपका सीएमएल है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी 922 की होती है। कौन सी स्टेन यूज़ करेंगे? तो जिम्सा स्टेन यूज़ की जा रही है, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस स्मेयर, ठीक है, स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रेस्ट लिगन है, पाल्पेबल अपर आउटर क्वाड्रेंट में फर्म रॉबरी मोबाइल मैच, नो एक्सियल लिम्फ रेटिनोपैथी है, ठीक है। और नो लिगन ऑफ द ऑपोजिट ब्रेस्ट पे फाइब्रोडिनोमा है। और इसकी जो टाइप्स है, इंट्राकैनिकुलर, पेरिकैनिकुलर और जॉइंट भी आ जाती है। उसके अलावा फॉर्मेलिन आपने स्टेन यूज़ करनी होती है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिनेरियो की तरफ आ जाती है। सिनेरियो में अगर आप देखो, ये डायबिटिक गर्ल है, प्रेजेंटेड इमरजेंसी रूम विद हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस है, ब्लड प्रेशर का कम हुआ पड़ा है, डिहाइड्रेशन हुई है, डीप कोस्मल ब्रीथिंग है, तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, दो क्लिनिकल में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया को रट्टा मार लेना, और मेटाबॉलिक में हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोसिडोसिस है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका 3.5 से ज़्यादा होगा। नेफ्रोटिक में आपको प्रोटीन यूरिया, लिपिडूरिया, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोअल्बुमिनुमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल, खासतौर पर लैकुनर वेरिएंट है, तो विच सेल इज द मैलिग्नेंट? तो आपका नोडुलोसेक्टोरोसिस, हॉजकिन लिम्फोमा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो रीड स्टर्नबर्ग सेल होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिम्फोसाइट? तो रिएक्टिव टी सेल्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज दिस क्वेश्चन। तो आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मतलब नंबरलेस एंड हेड एंड फीट। तो आपका पर्नीशियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, नंबरलेस एंड हेड एंड फीट, ओके ठीक हो गया। बाकी एमसीवीपी का बड़ा हुआ विच विटामिन डेफिशिएंसी बी12 एंड फॉलिक एसिड और नेम टू टेस्ट। तो आपने बी12 और बी लेवल को चेक करना है, मैरो एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके तो ये आपकी बुक की डायग्राम है, रॉबिन की डायग्राम है, स्काल्प से कुछ लिया गया है। तो आपको इंटरनल इलास्टिक लेमिना की फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलती है, नोडुलर इंटीमल थिकनिंग है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना और ब्लाइंडनेस इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर अगर आप देखो ग्लूटामाइल ट्रांसफर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो कौन सी बायोकेमिकल फाइंडिंग है, तो वेरी हाई ईएलपी गामा ग्लूटामाइल। बाकी है तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर। ओके, तो इसके बाद है कि इनलार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस है। हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। तो काज ऑफ हाइपरसेलुलैरिटी तो प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियम एपिथेलियल सेल्स, और इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन विद द न्यूट्रोफिल है, व्हिच इन्फेक्शियस एजेंट। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन विद एम प्रोटीन है। इसके अलावा नेम एनी स्पेसिफिक टेस्ट। तो आपने ईएसओ टाइटर देखना होता है, आरबीसी कास्ट इन यूरिन आपने देखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो रीनल सेल कार्सिनोमा खासतौर पे कौन सी टाइप का, क्लियर सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। नेम अदर टाइप तो क्रोमोफोर पेपिलरी आ जाएगा, और क्रोमोफोर वाला जिसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम। तो गिव द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब देखो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का सवाल आएगा, तो आपने इसको दो में डिवाइड करना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल विदाउट एटीपी, सिंपल विद एटीपी, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स विद विदाउट एटीपी। तो पीटीईएन ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन की वजह से आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, ओके ठीक है। तो मल्टीपल शार्पली सर्कमस्क्राइब नोड्यूल इन द बायोमेट्रियम। तो नोड्यूल्स और खासतौर पर होल्ड अपीयरेंस देखने को मिल रही है, तो एलियोमायोमा होता है, होल्ड अपीयरेंस देखने को मिलते हैं सबूत मसल सेल की। इसके अलावा सिगार शेप न्यूक्लियस होता है, और इनुमरेट टू कॉम्प्लिकेशन तो इरेगुलर मेंसेस और अबॉर्शन वगैरह हो सकता है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये भी हो जाएगा, ओके। तो लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, डेट मीन स्मोकर है, नॉन स्मोकर है बल्कि फीमेल है। तो फीमेल के अंदर एडिनो कार्सिनोमा काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ब्रोंकियल कार्सिनोमा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, लैपेटिक ग्रोथ पैटर्न है। लैपेटिक ग्रोथ पैटर्न का मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग सेप्टम में क्रॉस करेगा विदाउट डिस्टॉर्टिंग द एल्वेओलाई, ओके। और व्हाट इज लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम। तो मसल की वीकनेस होती है ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द न्यूरोनल कैल्शियम चैनल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। डिस्निया है, पर्स लिप रिस्पायरेशन है, तो ये बुलस एम्फीसीमा को बता रहे हैं। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में चला गया तो बुलस एम्फीसीमा। और टाइप्स, चार टाइप्स, सेंट्रल सिनार, पेनिसिनार, डिस्टल सिनार और इरेगुलर सिनार। और डिफाइन कोर पल्मोनरी। तो कोर पल्मोनरी क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज्ड बाय डिजीज ऑफ द लंग, पैरेन्काइमा और वैस्कुलेचर है, ठीक है। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस। तो ये आपका इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा होता है, इंडियन फाइल पैटर्न, उसकी कंट्रालैटरल ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट, और इसके अलावा मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजेस को फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसके, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन की पेन है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 तक है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर यूरिया है, CKP अगर देखो ना इनका CP की ये भी काफ़ी बड़े हुए हैं, और चेस्ट पेन है तो आपका एक्यूट MI है, ठीक है। विच ऑफ द अबव बायोकेमिकल, तो आपकी एलिवेटेड CKMB, LDH, केराटिनिन, फॉस्फोकाइनेस और ग्लूकोज, ठीक है। और इसके बाद है कि नेम वन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे, और ट्रोपोनिन टी यानी ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई को चेक करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट कोमा में आई है, ठीक है। ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटोसिडोटिक कोमा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिडोसिस होती है ना, व्हाट इज द काज ऑफ हाइपर कलीमिया। तो जो हाइपर कलीमिया जो एसिडोसिस होती है, वो पोटेशियम को आउट ऑफ सेल अब कर देती होती है। इसके अलावा लैक ऑफ इंसुलिन प्रिवेंट द पोटेशियम एंट्री इनटू द सेल। तो इंसुलिन नहीं है तो पोटेशियम एंटर नहीं होगा सेल में। इसके अलावा एसिडोसिस क्या करती है, पोटेशियम को बाहर ड्राइव आउट कर देती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा T3 T4 कम हुआ पड़ा है, 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, ओबेसिटी, लेथार्जी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ओके। तो ये हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एंड आउट एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट TSH, एंटी थायरॉयड ग्लोबुलिन, एंटी माइक्रोसोबल एंटीबॉडीज, और इसके अलावा एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके अलावा यूरिनरी प्रोटीन आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, 7 ईयर ओल्ड है, ओके। तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, ओके। प्रोटीन है सीरम केराटिनिन, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। रेड सेल और आरबीसी कास्ट, तो आपका एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, डार्क ब्राउन यूरिन है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली है। और 5% आपके जाते होती है किसके अंदर, क्रीसेंटी के अंदर, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और वहाँ से क्रॉनिक किडनी डिजीज में जाते होते हैं। गिव द डायग्नोस्टिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग है, तो डायग्नोस्टिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग के आपको ग्रैनुलर डेपोजिट देखने को मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट C3 का, IgG का इन द GBM एंड द मेसेंजियम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सब एपिथेलियल हम्स आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर, इन द इलेक्ट्रॉन डेपोजिट।
तो व्हाट इज़ दिस डायग्राम, तो ये आपका अपेंडिक्स से लिया गया। राइट इलियक फोसा में पेन है तो आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। और उसके 3 फीचर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो आपने नोट करना है कि अल्सरेटेड म्यूकोसा, ओके, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन इन द और इन द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, सबसिरोजल वेसल और कंजेस्टेड अल्सरेटेड म्यूकोसा, बस ये नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इमरजेंसी रूम में है या चेस्ट पेन है, हाइपरटेंशन है, वाइटल साइंस को देखो तो विच में बी द पोटेंशियल वास्कुलर डिजीज, तो एक्यूट एमआई के अंदर जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, 2 पोटेंशियल कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर, तो हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सिगरेट स्मोकिंग, और इसकी लीगन होती है फैटी स्ट्रीक और एथीरोमा आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, सॉफ्ट लंप इन द ब्रेस्ट ऑफ द 50 ईयर ओल्ड है, ठीक है, सॉफ्ट लंप 50 ईयर ओल्ड फीमेल है। तो व्हाट इज दिस, तो ये आपका क्या होता है, आपका ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज या लंपी बम्पी ब्रेस्ट या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज आप इसको कहते होते हो। इसमें सिस्ट होती है, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, फाइब्रोसिस, एडिनोसिस आपको देखने को मिलते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिनरी ब्लडर से लिया गया है, बायोप्सी ली गई है, हिमाचुरी और इंक्रीज मैच्योरेशन है, तो वंस अगेन क्या होगा, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा होगा। कहाँ से, पेपिलरी कार्सिनोमा होगा, ठीक है, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा होगा। अब इसके बाद हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग है, तो पेपिलोमा ग्रेड 1 यानी लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, लो ग्रेड और हाई ग्रेड है, ठीक है, ओके। और इसके 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, पेपिलोमा पैटर्न, पेपिलरी पैटर्न या पेपिलोमा पैटर्न, और फ्लैट वाला। फ्लैट में इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, और पेपिलरी पेपिलोमा में पेपिलरी और इन्वेसिव पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ दिस, अब ये एंडोकार्डियम के अंदर लिए ना तो ये आपको आ जाएगा लाइक एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आ जाएगा। एंडोकार्डियम कह रहा हूँ, एंडोमेट्रियम के अंदर उसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक इसमें एंडोकार्डियम ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसमें आपको लोकलाइज्ड पॉलीपॉइड ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा, या फिर डिफ्यूज ट्यूमर, या तो पॉली बनाना शुरू कर देगा, डिफ्यूज ट्यूमर, ओके। और व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल, तो एंडोमेट्रियल में आपने ओबेसिटी को नट्टा मार लेना है, एस्ट्रोजन एक्सपोजर, एनोवुलेटरी साइकिल, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, ओके, एस्ट्रोजेनिक अनअपोज एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन है। क्लियर। इसके बाद स्क्रोटल स्वेलिंग है। वन सेकंड, अब स्क्रोटल स्वेलिंग आ जाए तो हमने रट्टा मार लेना कि सेमिनोमा की बातें शाते कर रहे होते, ठीक है, सेमिनोमा है, ओके। और ये अदर जर्म सेल ट्यूमर, तो आपके एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा, स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा, और उसका जो ट्रीटमेंट वो रेडियोथेरेपी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेसिमेन लिया गया, जिसमें आपको मल्टी नोडुलर गोइटर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे नोड्यूल्स है, तो मल्टी नोडुलर गोइटर है। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या होगी, मल्टीपल नोड्यूल्स ऑन द कट सर्फेस है, और नोड्यूल्स के अंदर सिस्टिक डीजनरेशन, हेमरेजिक कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। और रेडियो एक्टिव आयोडीन कैसा नजर आएगा, तो इसमें हिट्रोजेनस अपटेक देखने को मिलेगी, पैची वार्म और कोल्ड नोड्यूल दोनों देखने को मिलेगा, तो हिट्रोजेनस अपटेक आपको देखने को मिलती है, मेनली आपको वार्म नोड्यूल देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि पेनफुल स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट है। अभी पेनफुल स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट और खासतौर पे इस तरह की कोई डायग्राम हो तो वैसे यहाँ पे जॉइंट सेल ट्यूमर लिखा हुआ है, ओके। वैसे पेनफुल स्वेलिंग से मैं एविंग सार्कोमा की तरफ भी जा रहा था। इज दिस बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो आप हमेशा बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, ओके। लेकिन एविंग सार्कोमा में ऐसी डायग्राम नहीं होती, इसमें आप शीट्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर स्पिंडल शेप मोनोन्यूक्लियर सेल विद न्यूमरस जॉइंट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होते हैं, बिनाइन होता है लेकिन लोकली एग्रेसिव होता है। क्लियर। तो हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, प्लूरेटिक पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, ओके। तो वन सेकंड क्या होगा, एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया होगा, एक्यूट निमोनिया आप रट्टा मार सकते हो, लंग्स का लोबार निमोनिया हो जाएगा। गिव 2 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ योर डायग्नोसिस, उसमें लंग का पैरेन्काइमा, लाइक जो इन द लंग पैरेन्काइमा नॉर्मली एम्प्टी एल्वियुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद ल्यूकोसाइड और पिंक फिब्रिन, ओके। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिब्रिनस ग्रे हेपेटाइजेशन और ग्रे यानी आपको फिब्रिनस या ग्रे हेपेटाइजेशन या हेमरेजिक या रेड हेपेटाइजेशन देखने को मिलेगी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लेन ऑफ हेडेक एंड वीकनेस इन द लेफ्ट आर्म है, ओके, ठीक हो गया। वीकनेस है, माइल्ड पेपिली एडिमा, डिक्रीज स्ट्रेंथ है, ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्सेस है, सीटी स्कैन में रिंग एनहांसिंग लीजन इन द राइट फ्रंटल रीजन है, और यहाँ पे डायग्राम भी बताई हुई है, ओके। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये डायग्नोसिस हमारा क्या होगा, एस्ट्रोसाइटोमा वैसे लगाया हुआ है यहाँ पर, ओके। और इसके बाद गिव द 2 हिस्टोलॉजिकल पैटर्न ऑफ दिस लीजन है, तो यहाँ पे फिब्रिलरी पैलोसाइटिक पोलियोमॉर्फिक और ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व करता होता है, ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, लगा लो, ओके। व्हाट इज़ दिस, तो ये आपका प्रोस्टेट का कुछ ना कुछ लग रहा है, सॉरी प्रोस्टेटिक कोलोन है, तो कोलोन का एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। तो गिव 2 फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखने को मिलेगी, ग्लैंड्स इर्रेगुलर इन शेप एंड साइज है। इसके अलावा ग्लैंड्स के अंदर आपको नेक्रोटिक एपिथेलियल डेब्रिस देखने को मिलेगा, एपिथेलियल सेल हाइपरक्रोमैटिक और पिलियोमॉर्फिक होते हैं। क्लियर। व्हाट इज़ द ड्यू क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो जो ड्यू क्लासिफिकेशन होती है उसको एस्लर कोलर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 एक्सटेंट ऑफ लोकल इन्वेजन, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस, तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन और लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, इसको रट्टा मार लेना, ओके। व्हाट इज़ दिस लीजन, तो आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाली लीजन है, डायग्राम को देख लो बेशक आप, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एलिवेटेड ल्यूकोसाइड है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, आपको सेप्टिक क्या देखने को मिलेगा, सेप्टिक इन्फेक्शन, सेप्टिक एम्बोलाइजेशन, माइकोटिक एनेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, ओके। सेप्टिसीमिया देखने को मिलेगा, ओके। वेंट्रिकुलर फेल्योर भी हो सकता है। और इसके जो कॉजेटिव एजेंट है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन और स्टेफ ऑरियस आपने दोनों बताना, सब एक्यूट आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से, और जो आपका
स्टफ ओरियस होता है या आपका एक्यूट वाला करवाता होता है, क्लियर। इसके बाद हम इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो यहाँ पे हार्ड लम्प इन द ब्रेस्ट ऑफ 40 ईयर ओल्ड फीमेल है। हार्ड लम्प जब भी आ जाए ना, और खासतौर पर यहाँ पर कैंसर है, ये ना आपको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा आ जाएगा, ठीक है, ओके, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ब्रेस्ट आ जाएगा। बाकी है कि बिसाइड द एक्सिलरी लिम्फ नोड व्हाट अदर ऑर्गन्स आर कॉमनली अफेक्टेड बाय द मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर? तो जो मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर एलएलबी लंग्स, लीवर, ब्रेन तक पहुंच जाती होती है, बोन तक पहुंच जाती होती है। गिव टू फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस द प्रोग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो नंबर 1 साइज ऑफ द ट्यूमर, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, हिस्टोलॉजिकल टाइप, ये आपने रट्टा मार लेना है, ओके। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर ER PR HER2, ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद व्हाट इज दिस, ओके। तो यहाँ पे किडनी का खास तौर पर आपका 7 ईयर ओल्ड से स्पेसिमेन लिया गया, तो ये वीएम्स ट्यूमर है। डिस्क्राइब द गिवन स्पेसिमेन। तो गिवन स्पेसिमेन में आपको लार्ज ग्रे वाइट टेन वेल सर्कमस्क्राइब मैस देखने को मिलता है ऑन द अपर पोल ऑफ किडनी। कट सेक्शन के अंदर सर्कमस्क्राइब और फर्म मैस विद हेमरेजिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। जो सर्वाइवल रेट होता है ना, इसका 90% होता है। विद ट्रीटमेंट कंबाइनिंग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी आ जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर आपको लोअर एब्डोमिनल मैस आपको देखने को मिल रहा है। गिव योर डायग्नोसिस, ठीक है। तो लोअर एब्डोमिनल मैस और सीरस सिस्टर्डिनो कार्सिनोमा आपने रट्टा मार लेना है। गिव टू फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आपको पैपिलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पैपिलरी स्ट्रक्चर को रट्टा मार लेना। हाइपरक्रोमैटिक प्लियोमॉर्फिक सेल और साइमोमा बॉडीज भी आपको देखने को मिल सकती होती है, क्लियर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर? तो आपके सरफेस एपिथेलियल से सिनोमिक एपिथेलियम से निकलते होते हैं। इसके बाद प्रोस्टेट से हार्ड प्रोस्टैटिक मैस हीमाचूरिया, तो आपका प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा होगा, क्लियर। इसके बाद है कि हाउ डू द मैलिग्नेंट जो प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्लैंड में नंबर 1 मैलिग्नेंट ग्लैंड स्मॉल होते हैं, बैक टू बैक क्राउडेड होते हैं, इन्फिल्ट्रेटिंग होते हैं, सिंगल सेल लेयर होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। जो बिनाइन प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स होते हैं लार्जर होते हैं, ओके, लोब्यूलर कन्फिगरेशन होती है, 2 सेल्स लेयर्स देखने को मिलती है और ये प्री मैलिग्नेंट लेयर नहीं होती, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिजिशियन की बात किया विद द कंप्लेंट दैट ही शी हैड लॉस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट इन स्पाइट ऑफ हैविंग वोरेशियस एपिटाइट, यानी वेट उसका कम नहीं, शी हैड यानी वेट उसका कम नहीं हो रहा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी हुई हुई है, ओके, ठीक हो गया। थायराइड ग्लैंड एसिमेट्रिकली इनलार्ज है, नोड्यूल भी देखने को मिल रहा है, मॉडरेट थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ हुआ है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद क्या लग रहा है? इस डायग्राम को देखने के बाद तो आपको बल्कि ये डायग्राम तो डिफरेंट है उस डायग्राम से। हैंड डिफॉर्मिटी, अच्छा, ये तो आपसे आपका ग्रेवियस डिजीज वाला डायग्नोसिस बनता होता है। हैंड डिफॉर्मिटी, अच्छा, ये हैंड डिफॉर्मिटी है। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये डायग्नोसिस बनता होता है, ओके, ग्रेवीज डिजीज़ का, ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन भी हुई हुई है, ओके, वाइट आई स्टेड है, तो ये ग्रेवीज डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है। बट अदर डायग्नोस्टिक टूल तो आपने TFT लिख देना है। बाकी यहाँ पर रूमेटॉइड वाला सवाल है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। रूमेटॉइड नोड्यूल भी आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो पेनस होता है, पेनस के अंदर आपको इन्फ्लेम्ड हाइपरप्लास्टिक साइनोवियम देखने को मिलेगा दैट एक्सटेंड ओवर द आर्टिकुलर सरफेस, ओके। और इसके बाद है कि तीसरा सवाल क्या है? गिव टू साइड विद द रूमेटिक नोड्यूल डेवलप। तो जो रूमेटॉइड नोड्यूल होते हैं एक्सटेंसिव सर्विस पर डेवलप करते हैं ऑन द फोर आर्म, बिलो द एल्बो, एट द साइट ऑफ लोकल प्रेशर, फॉर एग्जांपल अकेलीज टेंडन हो गया, और लेस कॉमनली ये आगे, लेकिन एक्सटेंसिव सर्विस ऑफ फोर आर्म और इसके अलावा साइट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर लाइक आपका अकेलीज टेंडन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी स्मोकर है, प्लूरेटिक पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। यहाँ पे आपको केराटिन पल्स आपको देखने को मिलेगा, ओके, और इंटरसेल्युलर ब्रिजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, ओके। तो आपका ये नोट कर लेना। बाकी वाई आर हैवी स्मोकर, तो जो यहाँ पे लेयन होती है फील्ड इफेक्ट की वजह से देखने को मिलती है, यानी जो एक्सपोजर की वजह से आपको इंटायर अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक और डैमेज हो जाएगा, मेटाप्लेजिया हो जाएगा, प्रीनियोप्लास्टिक लेयन पे डिस्प्लेजिया हो जाएगा, फिर कैंसर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल सोर्स स्वेलिंग ऑफ द इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो ये डायग्नोसिस क्या होगा आपका? शिवानोमा वाला। इसके बाद डायग्नोसिस, हाउ डू द न्यूरोफाइब्रोमा डिफरेंट फ्रॉम द शिवानोमा? एट सेलुलर लेवल जो न्यूरोफाइब्रोमा होते हैं ना, ओके, तो ये इसमें आपको नियोप्लास्टिक शिवान सेल और दूसरे सेल टाइप देखने को मिलते हैं, जबकि शिवानोमा के अंदर सिर्फ आपको शिवान सेल देखने को मिलेगी सेलुलर लेवल के ऊपर। हिस्टोलॉजिकली न्यूरोफाइब्रोमा में विरोके बॉडी और एंटोनी बी एरियाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन एंटोनी बी एरिया विरोके बॉडी आपको शिवानोमा में देखने को मिलती होती है। न्यूरोफाइब्रोमा लार्जर नर्व में निकलते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव मैस बनाना शुरू कर देते हैं, ओके, जबकि शिवानोमा बिनाइन ट्यूमर होते हैं, जबकि न्यूरोफाइब्रोमा आपके मैलिग्नेंट चेंज कर सकते होते हैं, बस ये देख लेना। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ओके। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाउ डू द सूडोपोलिप फॉर्म? तो सूडोपोलिप क्यों बनती है? आपके रीजनरेटिव म्यूकोजा की वजह से बनते होते हैं। जो इंटैक्ट म्यूकोजा होता है ना, रीजनरेटिव इंटैक्ट म्यूकोजा बिटवीन द अल्सरेटेड एरियाज, ओके, तो ये प्रोट्रूड कर जाता है इनटू द ल्यूमेन। और इसकी कॉम्प्लीट लिस्ट 3 फीचर्स यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द सेक्शन फ्रॉम दिस कोलोन। तो इसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? अल्सरेशन देखने को मिलेगी, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन है, क्रेप्ट एब्सेस, क्रेप्टाइटिस, ग्लैंडुलर ड्रॉप आउट, केप डिप्लेशन, डिप्लेशन ऑफ म्यूकस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस? तो ये आपका नेटमैग लीवर है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट एरियाज देखने को मिलेंगे, डार्क रेड एरिया और पेल एरिया, ठीक है। जो डार्क रेड एरिया कंजेशन ऑफ सेंट्रल वेन है, उसके अलावा पेलर येलोविश
कलर्ड पेरिपोर्टल एरिया, नेट मैक लीवर होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है कि आपको डिलेड एम्पटिंग होती है ग्रेट वेन्स की, और रिटेंशन ऑफ ब्लड होता है सेंट्रल वेन ऑफ लीवर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेन्स की डायलेटेशन होती है और साइनोसाइड्स में ब्लड की पूलिंग देखने को मिलती है। व्हाट इज दिस लेजन? तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर आपको लेफ्ट साइडेड हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, थिकनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर वैल, ओके, और आपको राइट वेंट्रिकुलर वैल के भी आपको देखने को मिल रहा है हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रहा है, तो हाइपरटेंशन एयोर्टिक स्टेनोसिस की वजह से देखने को मिल सकती है। प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी में वाल की थिकनेस बढ़ती है, जबकि वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर डायलेटेशन होती है विद इंक्रीज वेंट्रिकुलर डायमीटर। ठीक हो गया, तो इसमें वाल की थिकनेस, उसमें वेंट्रिकुलर डायमीटर आपने नोट कर लेना। ओके, तो बाकी कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्फिल्ट्रेट बिटवीन द मायोसाइट, तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर आपको सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मायोसाइट? तो मायोसाइट है डेंस इओसिनोफिलिक होती है, न्यूक्लियस नहीं नजर आ रहा, और नेक्रोटिक है, डेंस इओसिनोफिलिक लैकिंग द न्यूक्लियस और स्ट्राइएशन है। इसके बाद व्हाट इज दिस? ओके, तो यहाँ पर है कि ब्रेस्ट से ट्यूमर एक्साइज किया गया है, मोबाइल है, सर्कमस्क्राइब्ड है, ओके, तो आपका फाइब्रोडिनोमा है। ठीक है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द डक्ट? तो डक्ट है कॉम्प्रेस स्लिट लाइक हुई हुई है। ओके, हाउ विल यू डिस्क्राइब द मार्जिन ऑफ दिस ट्यूमर? तो स्मूथ सर्कमस्क्राइब होते हैं। व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोडिनोमा? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बेनिग्न ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट? तो ये फाइब्रोडिनोमा आपको देखने को मिलता होता है। एंड व्हाट इज दिस? तो ये आपका क्लियर सेल कार्सिनोमा किडनी में से। व्हाट हेरिडिटरी सिंड्रोम? तो वॉन हिप्पोलिडो सिंड्रोम है, वीएचएल सिंड्रोम है। इसके अलावा नेम एटलीस्ट 2 एक्टोपिक हार्मोन, तो पीटीएच और रेनिन को रट्टा मार लेना। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस? तो ये आपका पेपिलरी पैटर्न है यूरिनरी ब्लैडर का। व्हाट इज द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा, और इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये रट्टा मार लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि टेस्टिस से ट्यूमर वगैरह को रीसेट किया गया है, होमोजेनस फील है, नो हेमरेजिक नेक्रोसिस और सेमिनोमा, दो प्रोग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट कैटेगरीज, तो सेमिनोमेटस नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, रेडियो सेंसिटिव होते हैं, वो रेडियो सेंसिटिव नहीं होते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वाल ऑफ सिस्टिक ट्यूमर सी सेक्शन है, ओवेरियन ट्यूमर 4 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम डायमीटर है। तो नेम द एपिथेलियम? तो जो एपिथेलियम है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम है, तो असल में ये डर्मोइड सिस या मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। इसके अलावा और कौन-कौन से टिश्यू हो सकते हैं? टीथ हो सकता है, न्यूरल टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ये चीज़ हो सकती है। क्लियर? इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से निकाला हुआ है, स्पेसिमेन निकाला हुआ है। नेम द आर्किटेक्चर? तो यहाँ पे आपको पेपिलरी ग्रोथ और ऑर्फन यानी न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको सूडो न्यूक्लियर आपको देखने को मिलेगा, सूडो न्यूक्लियर ग्रूव और सूडो न्यूक्लियर इंक्लूजन है। और डायग्नोसिस पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है, पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस? इज द लोबार्ड निमोनिया? तो चिल्स, फीवर विद द चिल्स, राइगर, प्रोडक्टिव कफ, चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन इन द लोअर लोब ऑफ राइट लंग, तो ये लोबार्ड निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। कंजेशन, रेट हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। फोटो माइक्रोग्राफ में वंस अगेन वही स्टेजेस आपने नोट कर लेना। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको वंस अगेन केराटिन पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि सिगरेट स्मोकिंग, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, व्हाट इज द टेस्ट? स्पुटम साइटोलॉजी, स्पुटम एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करोगे। नेम 2 अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर, एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, उसको रट्टा मार लेना। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? ये तो वही डायग्राम आ गया। ओके, तो नहीं, सवाल तो डिफरेंट तो नहीं है, स्पुटम अच्छा वही है। ओके, तो यहाँ पे आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिल रही है, जिम्सस स्टेनिंग है। ओके, फीवर, वीकनेस, माइल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, पेनफुल टंग है, तो आपका क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद है कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी प्रीकर्सर? तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्रोमैटिन ओपन होगा, डिसआर्थ्रोपोइसिस, न्यूक्लियर मैच्योरेशन लैग्स बिहाइंड होगी। ओके, एंड गिव टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, तो फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, और इसके अलावा होवल जेली बॉडीज क्या होती है? दीज आर द स्मॉल न्यूक्लियर रेमिनेंट, तो ये स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट में या फंक्शनल नॉन फंक्शनल स्प्लीन में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे 55 ईयर ओल्ड है, इसके अंदर आपको डिफरेंट सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और रोड्स भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स और नहीं देखने को मिल रहे हैं, वरना वो होता है सी में आ जाएगा। बाकी फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन क्लासिफिकेशन में M1 से लेकर M7 तक आ जाएगा। M7 आपका मैका कैरियोसाइटिक है, इरिथ्रोसाइटिक है। ठीक है, इसके अलावा प्रोमाइलोसिटिक, माइलोसिटिक, मोनोमाइलोसिटिक है। नेम वन स्टेन व्हिच हेल्प्स इन द डायग्नोसिस, तो आपने कौन सी नोट करनी है? सूडान ब्लैक स्टेन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो व्हाट इज दिस? तो ये आपका रीड्स स्टम्बल सेल शो हुआ है, हॉच की लिम्फोमा है। ठीक है, सेल्स को क्या बोलते हैं? रीड्स स्टम्बल सेल बोलते होते हैं। ठीक है, और व्हाट आर द न्यूप्लास्टिक कंपोनेंट? तो ये रीड्स स्टम्बल सेल होती है। व्हाट आर द नेचर ऑफ द लिम्फोसाइट्स? ओके, तो आपके टी सेल्स होते हैं, रिएक्टिव टी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, जिम्सा स्टेनिंग है, स्पॉटेनियस अबॉर्शन है। ठीक है, ये सब बड़ा हुआ। तो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, तो आपको शिस्टियोसाइट देखने को मिल रही है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, फ्रैगमेंटेड आरबीसी, तो डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन में आती है माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। वो कौन सा टेस्ट करोगे? डी डाइमर और फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, तो डी डाइमर एफडीपी, फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, दोनों आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यहाँ पे ए होगा, क्योंकि एंटी ए यहाँ पे मौजूद नहीं है। व्हाट इज आर एच
ब्लड ग्रुप, तो RH ब्लड ग्रुप यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे RH पॉजिटिव है, ओके। और ABO के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM, और RH के खिलाफ IgG, तो GH से रट्टा मार सकते हो, जी के बाद अच्छा आता ना। इसके बाद है कि फीवर, वेट लॉस, बोन पेन, लिटिक लेजन है, ठीक है। तो वन सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न में आपको N स्पाइक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनोक्लोनल स्पाइक्स, ये M स्पाइक्स इन द गामा रीजन, तो मोनोक्लोनल स्पाइक्स, M स्पाइक को रट्टा मार लेना। मल्टीपल माइलोमा के अंदर आती है, कैपा लाइट चेन इन द यूरिन को बोलते हैं, बाकी एंटीबॉडीज के डिफरेंट नेम्स है, ओके। तो व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपका लाइक फीवर, वीकनेस है, मेटामाइलोसाइट, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिल रही है, तो आपका क्या होगा, ये आपका CML आ जाएगा। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी C922 की होती है, और व्हाट टाइप ऑफ ब्लास्ट क्राइसिस, क्रॉनिक एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट क्राइसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्लास्ट क्राइसिस AML वाला आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं, ओके। तो व्हाट इज दिस डायग्राम, तो स्नैरी को पढ़ लेते हैं। अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड मल्टीपल टाइनी टॉन्सिलर एब्सेसिस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ओके। तो डायग्राम में आपको टॉन्सिलर एब्सेसिस, अच्छा डायग्राम में आपको यहाँ पे शो किया हुआ है यहाँ पर एप्लास्टिक एनीमिया है। हाउ दिस एनीमिया इज क्लासिफाइड, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है ड्यू टू ड्रग्स, केमिकल या रेडिएशन की वजह से, और इसमें फैट स्पेसिस आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। और डिक्रीज हेमाटोपोइटिक टिश्यू है, हाइपोसेलुलरिटी है देखने को मिलता है, ओके। तो इसके बाद चेस्ट पेन है, क्रेटिन फॉस्फोकाइनेस के लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ है इन पेशेंट। you would you expect to find the diagnosis of acute MI है LDL, yes LDL we कहते हैं LDL बढ़ेगा बिकॉज इट प्रोमोट द थीरोमा फॉर्मेशन। इसके बाद है कि व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट यू विल कंफर्म टू MI, तो MI को देखने की ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I होती है, ठीक हो गया, जो कि प्रोटीन होती है जो कि कैल्शियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करती होती है। और इसके बाद है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, तो CKMB है, CKMB ये भी मायोकार्डियम से रिलीज होता है लेकिन स्केलेटल मसल से भी थोड़ा बहुत रिलीज हो जाता है। इसके बाद फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ओके, वो भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। HbA1c भी तकरीबन 5.4 तक होता है, आई थिंक। यूरिनरी ग्लूकोज भी हुआ कीटोन बॉडी पे प्रेजेंट है। बट द मेन टाइप ऑफ ग्लूकोज मेजरमेंट, व्हाट आर द 3 मेन टाइप, तो आपका फास्टिंग, रैंडम और पूछा हुआ क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। अच्छा यहाँ पे फास्टिंग, रैंडम और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके बाद है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, तो क्या होगा, इनका कैटाबॉलिज्म वगैरह बढ़ जाती होती है, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन द फैटी लिवर, तो कीटोन बॉडी का पूछ रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक सीरम TSH का लेवल कम हुआ है, T3 का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। आइसोटोप में अपटेक बढ़ी हुई है, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है, ओके। तो ये एंटीबॉडीज आपको लाइक थायराइड, माइक्रोसोम और थायरोग्लोबुलिन में के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं, ओके। पल्स वाज 92 है, आइज बिकम प्रोमिनेंट है, शी हैज़ स्टार्टेड लूजिंग वेट है, ओके, ठीक हो गया। तो ये आपका डायग्नोसिस क्या आएगा, ग्रेविस डिजीज़ है, थायरोटॉक्सिकोसिस है। TSH ऐसे में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके। TSH ऐसे करेंगे, ठीक है, तो पता लगाने के लिए हाइपर या हाइपो है, ठीक है। TSH ऐसे जो कि हाइपोथायराइडिज्म को भी पिक कर लेगा। इसके बाद है कि इफ द पेशेंट डेवलप टेटनी आफ्टर द थायराइड सर्जरी, तो व्हाट इज़ द काज, तो जो काज क्या होगा, लाइक आपने क्या निकाल दिया, पैराथायरॉयड ग्लैंड की रिमूवल हो गई है साथ साथ थायराइड के, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लिवर पाल्पेबल है, यूरिन बिकम डार्कर इन कलर एंड द स्टूल बिकम पेल है। तो व्हाट इज़ आवर डायग्नोसिस, तो यहाँ पे ELT EST के लेवल ऑलमोस्ट ज़्यादा हुआ है, ओके। बिलिरुबिन भी ज़्यादा हुआ है, यूरोबिलिनोजन, तो एक्यूट आपका हेपेटाइटिस है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेज्ड ELT, तो रेज्ड ELT ड्यू टू हेपेटोसाइट डैमेज है, ओके। और व्हाट टाइप ऑफ प्लाज्मा बिलिरुबिन इज प्रेजेंट, तो इसमें कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। एंड व्हाई इज बिलिरुबिन प्रेजेंट इन यूरिन, बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ हेपेटिक सिक्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसकी वजह से आपको यूरिन में देखने को मिलेगा इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरलाइज एडिमा है, प्रोटीन यूरिया है, तो आपका मिनिमल चेन डिजीज होना चाहिए वैसे यहाँ पर आंसर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओके। और एडिमा एज अ पार्ट, ओके। व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिमा, तो एडिमा क्यों होता है, इज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ECF बिटवीन द वास्कुलर एंड द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, खासतौर पर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फेलियर टू गेन वेट है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, फेलियर टू गेन हाइट, ओबेसिटी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 सब कुछ कम हुआ है, ठीक है, ओके। तो ऑलमोस्ट क्या होगा, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्रिटिनिज्म भी हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस। व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल, तो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस लगाया हुआ है, ठीक है। और ऑटो इम्यूनिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, ओके। और इसके अलावा व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशन विल यू लाइक टू परफॉर्म, तो जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो आप परफॉर्म कराओगे, ओके, तो वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन, तो आपका थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटी थायरॉयड ग्लो एंटीबॉडीज आपने ये देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कुस्मोल रिस्पायरेशन है, ये पहले भी आ चुका है मेरे ख्याल से। ग्लूकोज भी आपको देखने को मिला, क्रिएटिनिन है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, डायबिटिक कीटोसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो दो, क्लिनिकल पॉलीडिप्सी पॉलीफिजिया। मेटाबॉलिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लाइकोसूरिया होता है, नॉन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, कीट यूरीमिया, हाइपरक्लीमिया, ये आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूट एमआई वाला डायबिटिक्स में भी हो चुका है, तो पहले हो चुका है मेरे ख्याल से। रेस्ट रैंडम ट्रोपोनिन आई करोगे, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, गामा ग्लूटामाइल, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, एल्ब्यूमिन, ये भी सवाल हो चुका है पहले। ओके, तो ये सवाल कुछ नहीं आ रहे हैं। तो ऑस्पी सेट नंबर 8 है। तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। फीवर, वेट लॉस है, फुल ब्लड काउंट के अंदर हीमोग्लोबिन 9 है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो CML है, साइटोजेनेटिक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 ट्रांसलोकेशन होती है, लैब स्कोर इसमें कम होगा। इसके बाद है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीरम फेरिटिन लेवल्स को कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रट्टा मार लेना, ठीक है। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी यहाँ पे कैसी है, तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, एनएसएसोटासिस, पोइकिलोसाइटोसिस होगा, क्लियर। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये आपने बताना होता है। इसके बाद नहीं, ये तो आपका लीगन ग्रे वाइट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। तो पहले सवाल आ चुका है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हाउ दिस स्पेसिमेन, तो 10% फार्मोलिन आपने लेना होता है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ये आपका लैकुनल वेरिएंट होता है, ठीक है। नोडुलर स्क्लेरोसिस है, एंड विच स्टेन इज यूज्ड, तो हीमोटॉक्सिन ईओसिन स्टेन है, ये स्टेन यूज़ की है। हॉटकिल लिम्फोमा, और विच सेल इज अ मैलिग्नेंट कंपोनेंट, तो आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल है, HE स्टेन, ठीक है। इसके बाद है कि पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम द एम्पेटिको कास्ट बाय स्ट्रेप्टोकोकस, डार्क कलर्ड यूरिन है। ओके, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली प्रोग्नोस्टिक आउटकम, तो टोटल रिकवरी हो जाएगी, 5% आगे क्रॉनिक लिवर फेल्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इम्यूनोफ्लोरेसेंट के अंदर ग्रानुलर डेपोजिट होगा, IgM का IgG का, IgM का C3 के अंदर बेसमेंट मेसेंजिम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद है कि हेपेटाइटिस फॉरेन बॉडी है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस सिंपल कह लो आप, ठीक है। नहीं सॉरी, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, ये पहले भी आ चुका है वैसे। ओके, हाई ELP गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेस, ये भी आ चुका है पहले, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटीन यूरिया है, 10 ईयर ओल्ड है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो प्रोटीन यूरिया जो एल्ब्यूमिन है 3.5 से कम होता है, इसमें 3.5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा उलट तो नहीं दे दिया यहाँ पर। नेफ्रोटिक में वैसे 3.5 से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। इसके बाद गिव 3 फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो सिलेक्ट आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। ओके, नेफ्रोटिक रेंज का हाइपर प्रोटीन टी में देखने को मिलता है, और एल्ब्यूमिन लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। 3.5 ग्राम से भी, 3 से भी कम देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस है, पल्स रेट आपको देखने को मिलता है, डीप साउंडिंग यानी साइंग रिस्पायरेशन है, और एसीटोन है। तो आपका डायग्नोसिस क्या है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस। व्हाट टाइप ऑफ एसिडोसिस, तो आपका नॉन रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसके बाद क्लिनिकल में आपका पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सी, पॉलीफेजिया आएगा। मेटाबॉलिक में हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया। नॉन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आपने नोट कर लेना, कीटोनीमिया, यूरीमिया, ये आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद है कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, मेंटल फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है। ओके, तो ये आपका हाशिमोटो थायराइडिस, हाइपोथायरॉयडिज्म है। ओके, तो हाशिमोटो आ गया। बाकी इसके अलावा TSH टेस्ट कराओगे, एंटी थायराइड एंटीबॉडी, लाइक आपका एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी माइक्रोसोबल एंटीबॉडीज, ये आपने नोट करना होता है, क्लियर। तो आपका डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाला ये टॉपिक आ जाएगा। तो इसके व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरकलीमिया, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से पोटेशियम आउट ऑफ द सेल हो जाएगा, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस, तो ये आपका हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है, क्लियर। तो ये येलोविश ग्रीन मैस है जो कि इन्फिल्ट्रेटेड है, पुअरली डिफाइंड मार्जिन है। तो ये आपका प्रीडिस्पोजिंग क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस और अल्फा बीटा प्रोटीन। इसके बाद आपको ये गाल स्टोन्स है, तो गाल स्टोन में फीमेल ओबेसिटी, रैपिड रिडक्शन, बाइल स्टेसिस की वजह से आती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन और मिक्स स्टोन आ जाती है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, जिसमें हमें कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ गाल स्टोन, तो आपने कोलिसिस्टाइटिस, खास तौर पे क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। ब्लडी डायरिया है, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर और रेड हेमरेजिक बेसिस भी आपको देखने को मिल रहा है। जो लॉन्गिट्यूडनल अल्सर होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में आते हैं, सोडा पॉलिप क्यों बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अल्सर डाइसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स अल्सर विद इंटैक्ट म्यूकोसा, तो जो रीजनरेटिव म्यूकोसा होता है ना, तो वो प्रोट्रूड कर जाता है ल्यूमेन के अंदर, ठीक हो गया। और लिस्ट द 3 माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो अल्सरेशन, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या, क्रिप्टाइटिस, क्रिप्ट एब्सेस, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये आपका नेटमैक लीवर है। तो उसमें अल्टरनेट एरियाज देखने को मिलेगी, डार्क रेड कलर जो कि कंजेशन ऑफ सेंट्रल वेन सराउंडेड बाय द पेलर येलोविश कलर्ड पेरिपोर्टल हिपैटोसाइट, और उसकी अपीयरेंस को नेटमैक लीवर कहते हैं। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस कंडीशन, तो ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको रिटेंशन ऑफ ब्लड इन द सेंट्रल वेन ऑफ लीवर, जिसकी वजह से डायलिटेशन हो जाएगी सेंट्रल वेन की, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लोब्यूल। तो ये आपका थिकनिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। 3 कॉजेज तो नोट कर लो, हाइपरटेंशन, आयोटिक स्टेनोसिस और कार्डियोमायोपैथी आ जाएगा, क्लियर। और इसके बाद हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी, तो जो प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी होती है, ओके, प्रेशर ओवरलोडेड हाइपरट्रॉफी होती है ना, वो आगे कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कराती है, वाल की थिकनेस बढ़ जाती है, जबकि उसमें क्या होता है, डायलिटेशन हो जाएगी वाल की, और उसके साथ वेंट्रिकुलर डायमीटर बढ़ेगा, जबकि वहाँ पे वाल थिकनेस बढ़ जाती है, क्लियर। व्हाट इज दिस,
18 ईयर ओल्ड है, मोबाइल सर्कमस्क्राइब, तो आपको फाइब्रोडिनोमा आपने रट्टा मार लेना, ठीक है। तो कंप्रेस्ड यहाँ पे डक्ट क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, स्लिट लाइक होती है, इसके अलावा मार्जिन स्मॉल सर्कमस्क्राइब होते हैं, फाइब्रोडिनोमा होता है, कॉमन ट्यूमर आपका फाइब्रोडिनोमा। इसके बाद है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो आपका क्लियर सेल या रीनल सेल कार्सिनोमा, वन हिपोलिडनस सिंड्रोम और पीटीएच और रेनिन प्रोड्यूस करता होता है, पीटीएच रेनिन। इसके अलावा ईपीओ ये भी प्रोड्यूस करता होता है, क्लियर। इसके बाद है कि पेपिलरी पैटर्न है, ठीक है, यूरोथेलियल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, बाकी ये भी क्वेश्चन हो चुका है ऑलमोस्ट, ओके। इसके बाद है कि होमोजेनस कट सर्फेस है, तो ये मेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर, तो आपका सेमिनोमा आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, दो प्रोग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट कैटेगरी, तो सेमिनोमेटस और सेमिनोमेटस जेम सेल ट्यूमर आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद है कि सेक्शन टेकन फ्रॉम द वॉल ऑफ सिस्टिक ट्यूमर, तो ये भी पहले आ चुके हैं, यहाँ आपका डर्माइड सिस्ट आपका देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एपिथेलियम एंड अंडरलाइन, तो जो ब्लैक एरो होता है केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम को बता रहा है, जबकि ब्लू वाला यहाँ पे नॉर्मल अपीयरिंग सेबेशियस ग्लैंड, तो डर्माइड सिस्ट, और उसके अलावा इसमें टीथ, न्यूरल टिश्यू, स्किन, बोन, कार्टिलेज, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ये थायराइड ग्लैंड से पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न आता है, तो पेपिलरी कैंसर होता है, ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियस विद अ मार्क्ड ओवरलैपिंग है, और सूडोन्यूक्लियन और सूडोन्यूक्लियन ग्रूव्स आपको देखने को मिलती है, पेपिलरी कार्सिनोमा आपने नोट कर लेना है, क्लियर। एंड व्हाट इज दिस, तो ये लंपेक्टमी स्पेसिमेन है, लंपेक्टमी स्पेसिमेन, तो इसमें आपने फिक्स करना है फॉर्मलिन से, 10% फॉर्मलिन से, ओके। ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो कौन से आप इम्यूनो मार्कर यूज़ करोगे, ओके। तो इसमें अगर आप एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर देखोगे, बाकी तो स्ट्रोक, इंट्रासेरेब्रल हैमरेज आ जाएगा, मैसिव सेरेब्रल हैमरेज है, तो ये हाइपरटेंशन की वजह से आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस, तो ये आपका थीरोस्क्लेरोसिस आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो थीरोस्क्लेरोसिस है, इसके अलावा नेक्स्ट है कि फैटी स्ट्रीक, इसकी इनिशियल लेजन होती है, बाकी इसके मॉडिफाइबल हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज और सिगरेट स्मोकिंग आपकी आ जाती होती है। व्हाट इज दिस, तो ब्लड सीप आउट कर गया, तो ये डायसेक्टिंग है, एओर्टिक एनोरिज्म है, एओर्टिक डायसेक्शन आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज द मेजर रिस्क फैक्टर, तो आपका हाइपरटेंशन है, और हेरिडिटरी सिंड्रोम, तो मार्फन सिंड्रोम, उसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, तो हैमरेज हो सकता है, ओके, लाइक थ्रोम्बस हो सकता है, रप्चर वगैरह हो सकता है। व्हाट इज दिस, तो ये आपका फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है, बिनाइन लीजन होती है, क्लियर, बिनाइन लीजन है। इसके अलावा थ्री हिस्टोलॉजिकल फीचर, तो आपका सिस्ट होता है, मैपोक्राइन मेटाप्लेजिया, फाइब्रोसिस, एडिनोसिस, मैपोक्राइन मेटाप्लेजिया, तो ये कैंसर के चांसेस को नहीं बढ़ाती है। व्हाट इज दिस, तो ये आपका 40 ईयर ओल्ड है, तो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको देखने को मिलती है, क्लियर। उसके अलावा लीवर पेनक्रियाज को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ओके। लीवर पेनक्रियास लैब्स को रट्टा मार लेना। व्हाट इज दिस, तो आपका ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है, ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना कि लार्ज पॉलीपॉइडल ग्रोथ है, जो कि ल्यूमेन में प्रोजेक्ट कर रही होती है, ओके। इरेगुलर हेमरेजिक नेक्रोसिस एरिया देखने को मिलेगा, और दो प्राइमरी मैलिग्नेंट, तो यूरोथेलियल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा को रट्टा मार लेना, और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग है, फिनासिटिन को यूज करने की वजह से, नफ्तालामीन की वजह से, एनाल्जेसिक, साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से, या शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद मल्टीसिस्टिक ट्यूमर है, ओके, म्यूसिनस ट्यूमर है, ये म्यूसिनस ट्यूमर है, जिलेटिनस फ्लूइड है, तो ये म्यूसिनस ट्यूमर है। सिंगल लेयर ऑफ टाल कलमनस सेल एपिकल म्यूसिन आपको देखने को मिलता होता है, लेकिन सिलिया वगैरह नहीं देखने को मिलता। बाकी दो बिनाइन ट्यूमर, सिस्टर्डिनोमा, म्यूसिनस सिस्टर्डिनोमा रट्टा मार लेना, और ब्रैनर वाला भी नोट कर लेना, सिलोमिक एपिथेलियम से निकलता होता है। व्हाट इज दिस, ओके। तो सेमिनोफिलस ट्यूब्यूल्स आर एट्रोफिक एंड डज नॉट शो एनी स्पर्मेटोजेनेसिस, क्रिप्टोरकार्डिज्म वाली है। तो सवाल क्या पूछ रहे हैं, ओके। तो विच ट्यूमर, तो सेमिनोमेटा जर्म सेल ट्यूमर हो सकते हैं, कॉन्ट्रोलैटरल टेस्टिस के अंदर हो सकती है, ओके। इन लिस्ट द टू कॉजेज ऑफ टेस्टिकुलर एट्रोफी अदर देन क्रिप्टोरकार्डिज्म, तो अपना प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोसिस या नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, इन्फ्लेमेटरी ऑर्काइटिस, ओके, मैल न्यूट्रिशन यानी ऑर्काइटिस को रट्टा मार लेना, या फीमेल सेक्स हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी वजह से आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिल सकती है, लाइक एनाबॉलिक स्टीरॉइड की वजह से, क्लियर, या एक्सॉशन एट्रोफी की वजह से भी देखने को मिल सकता है। ये तो आपका पार्किंसन की चीज़ें है, लाइक पार्किंसन के अंदर लॉस ऑफ कैटेकोलामिनर्जिक न्यूरॉन और डिक्रीज पिगमेंट लेवी बॉडीज देखने को मिलती है, पार्किंसन के अंदर देखने को मिलती है, ओके। तो इसके बाद है कि डायलिटेशन ऑफ एल्विलर वाल एंड नो फाइब्रोसिस, कफ है, तो एम्फीसीमा की डायग्राम है टिपिकल, ओके। तो एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा की सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, और इंजाइमेटिक प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस बैलेंस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम, तो यहाँ पर पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट में से हमेशा आपका एडिनोकार्सिनोमा आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो अदर मैलिग्नम में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और इसके अलावा रिकरल लैरिंजियल नर्व की वेन आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हाइपर सेगमेंटेड आपको, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा, खासतौर पर पर्नीशियस एनीमिया आ जाएगा। तो विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, आपने बोन मैरो एग्जामिनेशन कराना होता है, ओके। व्हाट इज दिस, तो यहाँ आपके बहुत सारे रिसर्च देखने को मिल रही है, तो माइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, तो ये आपका CMR आ जाएगा, साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन 922 की होती है, BCR ABL की होती है, और तो इटियोलॉजिकल, तो रेडिएशन और केमिकल कार्सिनोजन, और ब्लास्ट क्राइसिस में आपका EML आ जाएगा, ओके। इसके बाद है कि हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, ओके, हार्ट अटैक वाले पेशेंट के अंदर आपको what is the nature of infiltrate between the myocyte, the acute inflammatory cell polymorphonuclear neutrophil appearance of the myocyte, तो जो myocyte के appearance है लाइक इसमें dense eosinophilic होता है, ओके, लैकिंग द न्यूक्लियस है, नेक्रोटिक और स्ट्राइएशन भी नहीं देखने को मिलती, ओके। तो थायराइड की इन्लार्जमेंट है, तो ये मल्टी नोडुलर गोइटर को बता रहा है मेरे ख्याल से, तो आपको
मल्टी नोडुलर गोइटर की वजह से वैसे मॉर्फोलॉजी में वैसे ये डिफ्यूजली लार्ज है वैसे, लेकिन मल्टी नोडुलर लग रहा है। स्लाइट नोडुलर थायरॉइड ग्लैंड है, तो टियोलॉजिकल आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, एंड कट सरफेस के ऊपर आपको आपको लाइक यानी मल्टी नोडुलर गोइटर ही है, तो इसमें आपको वेरिएबल अमाउंट ऑफ जिलेटिनस कोलाइट देखने को मिलेगा। आपको हेमरेजिक नेक्रोसिस, सिस्ट फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हिस्ट्री है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी ऑलमोस्ट हो गया। स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे, बाकी दूसरे टेस्ट है। बाकी ये तो लोबार नमूनिया वाला डायग्राम है। तो लोबार नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, कंजेशन, रेटिफाइटिजेशन, बाकी कॉम्प्लिकेशन, एब्सेस, बैक्टीरियमिक डिसएमिनेशन और एम्पाइमा, एब्सेस फॉर्मेशन, ये सब हो सकता है। ओके, तो व्हाट इज दिस? तो ये आपका ये प्लास्टिक एनीमिया वाली चीज़ है। ये प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो हाइपोसेलुलर होती है, फैट स्पेसिस बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है प्लेटलेट की वजह से। क्लियर? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, आई थिंक हमारे काम के नहीं है वैसे।